क्रिकेट की दुनिया के बिग थ्री यानी कि तीन बड़े जो कि अपनी प्लानिंग की वजह से, अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से और सबसे बढ़ के अपने खेल की वजह से खबरों में रहते हैं, ना सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ फॉर्मेट जो भी हो हमेशा टॉप रैंक्स पर कब्जा जमाए रहते हैं। मगर अक्टूबर का ये जो हफ्ता है ये इन बिग थ्री के लिए बैड रहा। किस तरह से बैड रहा, किस तरह से बुरा रहा, इस वीडियो में बात करेंगे। तो जी सबसे पहले T20 विमेंस वर्ल्ड कप की बात करते हैं और उसमें ऑस्ट्रेलियन विमेंस जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड मानी जाती है, उन्हें आउट क्लास कर दिया। उन्हें फाइनल से निकाल के बाहर कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम ने। साउथ अफ्रीका की कैप्टन ने अपनी टीम के साथ मिलकर नई तारीख रकम की कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा मैच जीता और वो काफ़ी बड़ा मैच था, सबसे बड़ा मैच था, सेमीफाइनल का मैच था और वो मैच जीत कर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और ये जीत कितनी बड़ी है और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस बात का अंदाज़ा आप इस स्टैट से लगा सकते हैं कि 2009 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप, जो भी वर्ल्ड कप का फॉर्मेट हो, उसके फाइनल में नहीं पहुंची हैं। सो यहाँ पे एक बिग थ्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हार का मज़ा चखना पड़ा। और जब हम दूसरे बिग थ्री की बात करते हैं जो कि है इंग्लैंड की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और अपनी बेसबॉल अप्रोच की वजह से हमेशा खबरों में रहती है। अपने बल्लों से लाठी चार्ज करते हैं और सामने वाली टीम को कहीं का नहीं छोड़ते और ऐसा ही इन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ किया था जब लास्ट टाइम टूर किया था और नई तारीख बना के गई थी ये टीम बेन स्टोक्स की कैप्टनसी में कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी सरजमीन पे पाकिस्तानी टीम को वाइट वॉश करके गए थे, 3-0 जीत के गए थे और जब 2 साल बाद वापस आए तो भी इनके इरादे और परफॉर्मेंस वैसी ही थी। हालांकि टीम पहले के मुकाबले में कुछ कमज़ोर थी, कुछ बड़े बड़े नाम नहीं थे और कुछ यंगस्टर्स को भी शामिल किया गया था, जबकि पाकिस्तानी टीम अपने ही होम ग्राउंड पे फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी। लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को आउट क्लास किया और एक तारीख साज शिकस्त टीम पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और जनाब एक इनिंग और 47 रन से पाकिस्तानी टीम को हरा दिया। इसी बड़ी स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ वो आगे बढ़ रहे थे कि जो पाकिस्तान का कैंप है वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ हुई, कुछ फैसले किए गए, पिच को तब्दील किया गया और फिर एक ऐसा नतीजा आया जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस ने नहीं सोचा था बल्कि टीम इंग्लैंड ने भी नहीं सोचा होगा कि टीम पाकिस्तान इतने बड़े मार्जिन से यानी 152 के बड़े मार्जिन से हमें टेस्ट मैच हरा देगी। सो जहाँ पे पाकिस्तान ने तब्दीलियाँ की थी, कुछ नामों का कमबैक हुआ था, कुछ नाम शामिल किए थे, वहाँ पे बेन स्टोक्स जैसे रेवोल्यूशनरी कैप्टन की वापसी भी हुई थी, लेकिन वो कैप्टन भी अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। सो यहाँ पे जो एक और बिग थ्री हैं इंग्लैंड, उन्हें अक्टूबर के इस हफ्ते में हार का मुंह देखना पड़ा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आगे रुख करते हैं सबसे बड़े बिग थ्री यानी कि इंडिया का। इंडिया अपने होम पे बीस्ट है, अपने होम पे उनकी ऐसी परफॉर्मेंस आती है कि वो लाजवाब है, चाहे उनकी यंग टीम खेले, चाहे उनकी एक्सपीरियंस साइड खेले, चाहे वो रेड बॉल खेलें या वो वाइट बॉल खेलें। 2012 से अभी तक इंडिया को कोई भी टीम उनके घर पे टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाई और टेस्ट मैच हराना एक चैलेंज है इंडिया को उनके घर पे। लेकिन इस चैलेंज में खरा उतरी न्यूजीलैंड की टीम यानी कि कीवीज। वो कीवी साइड जो कि श्रीलंका के हाथों बड़े ज़बरदस्त तरीके से 2-0 से हार के आ रहे थे, उन्होंने इंडिया को ना सिर्फ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से हराया बल्कि जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको हैरान भी कर दिया क्योंकि इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने कीवीज को कोई इतना कंसीडर ही नहीं कर रहा था। उस कीवी टीम ने जो कंडीशंस थी गिवन, उनका फ़ायदा उठाया और इसका क्रेडिट जहाँ पे कीवी टीम को जाता है वहाँ पे टीम इंडिया की जानिब से कुछ ब्लंडर्स को भी जाता है। बारिश हो रही थी और उस ओवरकास्ट कंडीशन में टीम इंडिया ने टॉस जीतने के बावजूद एक ऐसा फैसला किया जो कि उनके खिलाफ हर लिहाज से गया, यानी कि टीम इंडिया ने जब बैटिंग की
तो कीवी पेसर्स ने उनको आउट क्लास कर दिया, 46 पे ऑल टीम आउट हो गई। हमने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनते हुए देखे जो कि टीम इंडिया यकीनन नहीं चाहेगी कि उनको दोहराया जाए। सबसे लोएस्ट टोटल होम का, थर्ड लोएस्ट टोटल एज ए ओवरऑल, और इस तरह से टीम इंडिया 46 पे आउट हुई। कीवी ने उसके जवाब में हमने देखा कि अच्छी बैटिंग की, और चाहे हम डेविन कॉनवे की बात कर लें या रचिन की बात कर लें या फिर हम टीम सऊदी की बात करें, उन्होंने आके बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और इस तरह से 402 अपनी पहली इनिंग में बनाए। और इंडिया को अब 268 पहले बनाने थे और बाद में कीवीज को टारगेट भी देना था। इंडिया ने ऐसा कमबैक किया बैटिंग में कि लोगों की उम्मीदें जाग गई कि कुछ ना कुछ ज़बरदस्त हो सकता है। कोहली की बड़ी ज़बरदस्त 70 हमने देखी, और सरफराज खान जो कि डोमेस्टिक के एक ऐसे क्रिकेटर हैं, एक ऐसे बैटर हैं कि जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने ग्रैब किया और जनाब उन्होंने 100+ रन बनाए। सरफराज खान ने 150 रन बनाए और कोहली के साथ मिलके और ऋषभ पंत के साथ, दोनों बड़े नामों के साथ मिलके बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई। ऋषभ पंत के 99 आए और जब हम समझ रहे थे कि अब टीम इंडिया की जीत शायद नज़र आ रही है, टीम इंडिया अब इस पोजीशन में पहुंचने वाली है कि न्यूजीलैंड को चैलेंज करेगी, तो वहाँ पे जनाब न्यूजीलैंड के हाथों में आए नई बॉल, और उस नई बॉल ने इंडिया के बल्लेबाजों को इतना परेशान किया कि कहाँ पर तो जनाब 138 पे 6 खिलाड़ी आउट थे और फिर अगले 24 रन में पूरी टीम आउट हो गई और इस तरह से 107 रन का आसान टारगेट मिला न्यूजीलैंड को। लेकिन उम्मीदें अभी भी बाकी थी क्योंकि इंडिया जैसा अटैक मौजूद था, लेकिन जी न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पे दिखाया कि जब आप प्लानिंग से खेलते हैं, कॉन्फिडेंस से खेलते हैं और कंडीशंस भी आपके हक में हो, तो फिर चाहे इंडिया की टीम हो सामने, उसको भी हराया जा सकता है। इंडिया की जानिब से जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो बुमराह ने हमेशा कितना बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। अपनी बॉलिंग के आगाज़ में ही दूसरी ही बॉल पर टॉम लैथम को आउट किया, डेविन कॉनवे भी चले गए और उम्मीदें जागी कि शायद अब कुछ हो सकता है। लेकिन जनाब फिर आते हैं रचिन रविंद्रा की, जिनकी तारीफ़ गवास्कर साहब भी कर रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त इनिंग खेल रहा है ये बंदा, और उनका तो ये कहना है कि इतना बेहतरीन इंडियन कंडीशंस में उन्होंने किसी भी सेना कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बैटर को खेलते हुए नहीं देखा। सो रचिन और विलियम मिले और उन्होंने ये जो नैया थी जीत की, इसे पार लगाया और इस तरह से न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी रेज हुए हैं, कुछ कैप्टनसी पे क्वेश्चंस रेज हुए हैं, कुछ पिच को रीड करने पर सवालात उठे हैं और कुछ जनाब जो टॉस के वक्त ब्लंडर हुआ उस पर भी कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात जो मर्जी करें, न्यूजीलैंड की टीम ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है और 1988 के बाद पहली दफ़ा इंडिया को उन्होंने टेस्ट मैच हरा दिया है इंडिया में। सो इस तरह से चाहे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंग्लैंड की बात करें या इंडिया की बात करें, तीनों बिग थ्री, लेकिन इन बिग थ्री के लिए अक्टूबर का ये वीक यकीनन अच्छा नहीं रहा। आपकी क्या राय है? कौन सी ऐसी हार है कि जिसने आपको हैरान कर दिया?